हाँ तो सन्यासी होना चाहता था। हम्म, सन्यासी बनना हाँ तो मोदी आरएसएस में ज्वाइन हुआ, फिर वो किया तो फिर उसकी मम्मी ने उसकी शादी करवा दी। तो शादी करवाने के बाद जो है उसकी पत्नी घर नहीं आई थी मोदी की। तो मोदी ने सोचा कि मैं इस सांसारिक मोह माया में नहीं फंसने वाला, तो वो हिमालय पे चला गया, क्योंकि उसको ओरिजिनली सन्यासी बनना था, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उसको तो इस माया से मुक्ति चाहिए थी, तो वो तो भगवान के स्वरूप को जानना चाहता था। तो हिमालय चला गया, और ऐसा कहा जाता है कि वो 6 से 7 साल हिमालय में गुजारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिला, तपस्या करी उधर हिमालय में जा कर के। फिर एक ऋषि मुनि से जब मिला ना, तो वो ऋषि मुनि बहुत दिव्य थे। तो मोदी ने उस ऋषि मुनि से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उस ऋषि मुनि ने मोदी को कहा कि बेटा तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है, तो तु, तुम जो है ना, तुम्हारा कहीं और जगह है, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर मोदी उस वक्त दुखी हो गया कि क्या मैं सन्यासी नहीं बन पाऊँगा। तो फिर जो है वो रामकृष्ण परमहंस है ना, स्वामी विवेकानंद ने मठ इस्टेब्लिश की थी, तो वो बंगाल चला गया। वो मठ पे भी वो सन्यासी लोग रहते थे, तो वो मठ पे गया, तो वहाँ पे भी उसने बहुत कुछ सीखा, अद्वैत वेदांत के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। तो फिर वो सब देख के उसने सोचा कर्म योगी बन जाता हूँ, कि जो एक्शन इन इन एक्शन, जो कर्म तो करे और उस कर्म से कोई लालसा न रखे, मतलब कर्म करके उस कर्म को भूल जाए, उसकी कोई अपेक्षा न रखे। तो फिर उसने उसके बाद सोचा कि कर्मयोगी बनने का सबसे अच्छा रास्ता है आरएसएस ज्वाइन करना। तो फिर उसने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। फिर आरएसएस ज्वाइन करने के बाद वो जब इनिशियली ज्वाइन किया था ना, तो आरएसएस में इनिशियली टॉयलेट क्लीनिंग, साफ़ सफाई, ये सब वो करते थे। उसी वक्त उसको अमित शाह भी मिल गया, क्योंकि अमित शाह भी आरएसएस ज्वाइन करते थे, तो वहीं पे वो दोनों मिले। फिर ऐसा हुआ कि बीजेपी जनसंघ बनी, जनसंघ टूट गई, फिर वापस से बीजेपी बनी, बीजेपी 2 सीट जीती। तो फिर ऐसा चाहिए था कि बीजेपी को यंग लीडर्स की ज़रूरत थी। तो जब भी बीजेपी को ऐसा लीडर का क्राइसिस आता है ना, तो वो आरएसएस की तरफ मुड़ती है। तो बीजेपी ने कहा कि हम हमारे पास लीडर नहीं है, कोई ईमानदार, आइडियोलॉजिस्टिक और ऐसा हमें नेता दीजिए। तो आरएसएस ने 8 या 9 लीडर बीजेपी को दिए। उस 8 या 9 में से एक मोदी भी था। तो फिर बीजेपी ने उसको पहले पंजाब और दिल्ली प्रोविंस का वो बनाया। फिर यहाँ पे गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, उसने राम मंदिर में और कश्मीर में झंडा फहराने में काफ़ी योगदान दिया था मोदी ने। तो फिर यहाँ पे फिर उसको प्रभारी बनाया गया उधर। फिर गुजरात में 2001 का भूकंप आया ना, तो जो गुजरात का करंट बीजेपी चीफ मिनिस्टर था वो संभाल नहीं पाया, तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब तुम गुजरात जाओ। तो फिर उसको गुजरात भेजा दिल्ली से, और फिर वो गुजरात का सीएम बना। तो गुजरात को सीएम बनाने के बाद जो गुजरात एकदम बिलो एवरेज लेवल का स्टेट था, गुजरात हमेशा से डेवलप नहीं था, एक एवरेज स्टेट था। गुजरात से डेवलप भी बहुत सारे स्टेट थे इंडिया में। फिर वो सीएम बना और एज अ चैलेंज लिया, और उसके बाद जो है गुजरात में इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, कॉमर्स सब कुछ आने लगा। और इन फाइनली 2014 में गुजरात मॉडल दिखा करके वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसको हमेशा से वो बंगाल को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि बंगाल की धरती में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि तुमको पता है 9 नोबेल प्राइज़ इंडिया ने जीते हैं। 9 के 9 कहाँ से पता है? वेस्ट बंगाल से। स्वामी विवेकानंद वेस्ट बंगाल से, रामकृष्ण परमहंस बंगाल से, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से, चैतन्य महाप्रभु जिससे इस्कॉन बना बंगाल से, स्वामी प्रभुपाद जिसने इस्कॉन को बनाया बंगाल से, जगदीश चंद्र बोस, सतीश चंद्र बोस लगभग मैक्सिमम बंगाल से। तो हमेशा मोदी जीतना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि इंटेलेक्चुअल हब है। तुमको पता है ब्रिटिशर्स ने कैपिटल को बंगाल से कलकत्ता क्यों शिफ्ट कर लिया था? क्योंकि बंगाल में रिवॉल्यूशन की आग जल रही थी, तो उनको पता था कि यहाँ पे तो नहीं टिक पाएगा, तो इसीलिए तो उसको इसीलिए जीतना है, इसलिए मोदी इतना वेस्ट बंगाल को जीतने का यही स्टोरी है। तो इतना सब करना होता है। आज की कथा यहीं पे समाप्त।